हेलो एवरीवन। आज हम लोग हाउस प्रॉपर्टी का 7th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग का टॉपिक होगा मोर देन टू हाउस। लास्ट क्लास हम लोग क्या सीख रहे थे? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और उसका कुछ सम। आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग मोर देन टू हाउस का सम करेंगे। More than two house is treated as self-occupied and all other house as deemed to be laid out. सर, आज मेरे को पता चला अगर मेरे पास 4 हाउस है, इनकम टैक्स ऑफिसर 2 ही हाउस को सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, बाकी सारा लेड आउट मान लेंगे। आप भाड़े पे दे दीजिए और नहीं दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। मान लो मेरा 4 हाउस है। मान लो मेरा 4 हाउस है। हाउस वन, हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री, हाउस फोर। गवर्नमेंट क्या बोलेगा? बोलेगा मैं तुम्हारा इसमें से कोई 2 हाउस को हम सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकते हैं। ये जो 2 हाउस देख रहे हो, ये जो है ये अमेंडमेंट हुआ है। पहले ना एक ही हाउस था, पहले एक ही हाउस था, हम एक ही हाउस को डिवाइड, बाद में ये 2 हाउस किया गया है। क्या आपके पास 4 घर हैं, उसमें से 2 ही घर हम सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे और बाकी सारा हम मान लेंगे लेट आउट। आप लेट आउट दो और ना दो, आपका घर लेट आउट हो और ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपका 4 घर तो 2 घर सेल्फ ऑक्युपाइड, बाकी नहीं होने से भी मैं आपका लेट आउट मान लूंगा। इसके साथ एक अच्छा सम है, वो सम करने से ना हम लोग की एक जो टॉपिक है ये पूरा मेरे सामने क्लियर हो जाएगा। चलो सम करते हैं। बहुत अच्छा सम है। सम पढ़ो एक बार आप लोग। मिस्टर सचिन ऑक्युपाई 3 फ्लैट फॉर द फॉर हिज रेसिडेंस। डिटेल्स आर अंडर। जिसका म्युनिसिपल वैल्यू है 90,000, 45,000। एक 3 घर है इसके पास, ठीक है। फेयर रेंट है आपका 1,20,000, 40,000, 140। फेयर रेंट अंडर रेंटल कॉन्ट्रैक्ट 80,000 एंड 1 लाख। फायर डेप्रिसिएशन आपके लिए है 5,000, 6,000। इंश्योरेंस है 800, 600, 700। और म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट 10%, जितना म्युनिसिपल वैल्यू होगा उसके ऊपर 10%। इंटरेस्ट ऑन लोन 40,000, 40,000। ओके, हमको इसका हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन करना है। ओके, सबसे पहले ना हम एक वन टेक नोट लिखेंगे। इसका हम ध्यान से देखोगे, बहुत अच्छा समय है। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे। नोट लिखना बहुत जरूरत है। इन गिवन केस मिस्टर सेल मिस्टर सचिन
मिस्टर सचिन shall shall consider considered any two house as self occupied and one house as deemed to be to be let out। ठीक है, एक नोट लिख देना। हम लोग इस केसेस में सचिन क्या कर रहा है, दो हाउस को सेल्फ ऑक्यूपेशन सेल कंसीडर कर रहा है, दो हाउस सेल्फ ऑक्यूपेशन, वन हाउस एज ए टू बी लेट आउट। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे लेट अस कंप्यूट हिज इनकम, मतलब सचिन का इनकम, हिज इनकम when all house when all house all house are deemed to be let out, deemed to be let out। ठीक है, हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग ये मान के चलेंगे इसका तीनों का तीनों हाउस लेट आउट है। करते हैं, हम्म, ध्यान से देखोगे। हमने पार्टिकुलर लिखा, इसके पहले तो हम सारा लिख लिया, पार्टिकुलर लिखा हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री। हम लोग का म्युनिसिपल वैल्यू कितना था चेक कर लेते हैं। हम लोग का म्युनिसिपल वैल्यू कितना था, देखो म्युनिसिपल वैल्यू 90,000, 45,000, 1,20,000। चलो लिख लेते हैं उधर ही। म्युनिसिपल वैल्यू कितना था, पहले हाउस वन के लिए था 90,000, हाउस टू के लिए था 45,000, और हाउस थ्री के लिए था 1,00,000।
20,000, ये था म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे म्यूनिसिपल फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना है, 1,20,000, 40, 1,40,000। फेयर रेंट 1,20,000, 40, 1,40,000। ठीक है, फेयर रेंट हो गया। ओके, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड रेंट चेक करते हैं। क्या है मेरा स्टैंडर्ड रेंट, फेयर रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट, दिस इज अ स्टैंडर्ड रेंट 80,000 और H12 में कुछ भी नहीं, अरे 1,00,000, चलो कर लेते हैं। स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 80,000, 80,000। इसमें तो हाउस 2 में कुछ भी नहीं था और इसमें था 1,00,000। This is the easy process for this sum. Okay. Okay. This is your, what is your expected rent? What is your expected rent? पहले का 90, 1,20,000, which one is higher? 1,20,000। क्योंकि आप लोग को याद होना ना, हाउ टू कैलकुलेट, पहला क्लास में आप लोग को सिखाया गया था हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट। फिर यहाँ पे और एक बार आप लोग सीख सकते हो। 90,000 एंड 1,20,000, which one is higher? 1,20,000 and which one is 1,20,000 and which one is 80,000। दोनों का हायर 45। 1,40,000, 1,40,000 और 1,00,000, ये आपका एक्सपेक्टेड रेट है। हम लोग ये मान के कंप्यूटर जे ऑल द हाउस आर डीम टू बी लेड आउट, ऑल द हाउस आर डीम टू बी लेड आउट, देन एक्चुअल रेंट। अब आएगा एक्चुअल रेंट। देखो क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट दिया हुआ ही नहीं है, चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है। चेक कर लेते हैं, देखो कहां पे भी दिया हुआ है एक्चुअल रेंट। बिकॉज मिस्टर सचिन का जो 3 हाउस है, 3 हाउस सेल होगा, तो एक्चुअल रेंट है ही नहीं, तो कहां से हम लिखेंगे, आसमान से उड़ के आएगा क्या? अगर वो अगर खैर भाड़े पे ही नहीं देगा तो एक्चुअल रेंट कहां से आएगा? तो देयर हैव नो एक्चुअल रेंट, तो व्हाट शुड डू, एक्चुअल रेंट, नो, 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 दैट्स मीन GAV is same 80,000, 80,000, 45,000 और 1,00,000। क्लियर, GAV मेरा हो गया। आप म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे। एक स्टूडेंट के पास डाउट था कि सर अगर हम एक्चुअल रेंट है ही नहीं तो हम एक्सपेक्टेड रेंट की जगह पे क्या GAV लिख सकते? तो मेरा क्वेश्चन है हाँ,
आपका अगर एक्चुअल रेट नहीं है तो एक्सपेक्टेड एंड ऑब्लिक जीएबी लिख के भी आप कर सकते हो। अब हम इससे क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे। हम लोग को पता है म्युनिसिपल टैक्स हम लोग के पास कितना है, 10%। क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है म्युनिसिपल टैक्स एट द रेट 10%। चेक करो, देखो म्युनिसिपल टैक्स 10%। कितना होगा, 9,000 का 10%, 9,000। 4,500 और 12,000। अब ये मेरे लिए क्या हो गया, एन ए वी। अब ये सारा माइनस होगा, 71,000 40,500 और 88,000। दिस इज योर एनएवी। अब हम क्या करेंगे, एनएवी हो गया, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A कितना होगा, 30% ऑफ एनएवी। क्या होगा, 30% ऑफ एनएवी। ओके, तो हर का 30% होगा। ये क्या होगा, ये कैसा जाएगा, 30% करोगे तो 21,300। उसके बाद क्या होगा, 12,150। नेक्स्ट क्या होगा, 26,400। आप कैलकुलेटर में करके देखिए, देखिए सेम आंसर है। नेक्स्ट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B क्या होगा, क्या था क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है।
इधर 40 है, मतलब हाउस 2 का नहीं है, 40,000 का डिडक्शन है। इसका कुछ है नहीं। 40,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। अब टोटल क्या आंसर आएगा आपका हाउस प्रॉपर्टी तीनों का? 9700 28,350 21,600। दिस इज योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। ये तीनों का तीनों मैंने लेट आउट किया, ये तीनों का तीनों हमने लेट आउट किया, ठीक है। आप मैं देखो इसका किस प्रोसेस से आपको दिखा रहा हूं, किस प्रोसेस से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे सोचेंगे इसको, वो हम आपको दिखा रहा हूं। आप प्लीज इसको कॉपी कर लीजिए, 2 मिनट टाइम लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, मैं क्या करता हूँ, ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, नीचे का पोर्शन हमको कितना एच पे है वो लगेगा, ठीक है। अब देखो हम किस तरीके से इसको कैलकुलेशन कर लो। हमने यहाँ पे हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3 की इनकम यहाँ पे रख दिए, तो मेरे पास ऑप्शन के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो ऑप्शन 1, हाउस 1 and house 2 is self-occupied and house 3 deemed to be let out। पहला मेरा ए ऑप्शन है, पहला मेरा ए ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, देखो ऑप्शन 1 रुपीज साइन, तो मेरे लिए हाउस 1 क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है। हाउस 1 मेरे लिए क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड केसेस में सिर्फ इंटरेस्ट ही मेरा डिडक्शन मिलेगा, तो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए मेरा इसका इंटरेस्ट डिडक्शन हुआ।
अच्छा, हाउस 2 में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि हाउस 2 को भी हम क्या माना, सेल्फ ऑक्युपाइड माना। सेल्फ और तो उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, हाउस 3 का क्या इनकम है, हाउस 3 का क्या इनकम है, हाउस 3 लेट आउट है, हाउस 3 कितना इनकम है, 21600, 21600। अब मेरा इसका कैलकुलेशन निकल जाएगा, 18,400। ये मेरा ऑप्शन 1 गया। अब ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 क्या करें, हाउस 1 एंड हाउस 2 हम लोग इसके पहले लिया, अब हाउस 1 एंड हाउस 3 को सेल्फ ऑक्युपाइड मानते हैं। हाउस 1 एंड हाउस 3 को इस सेल्फ ऑक्युपाइड एंड हाउस 2 deemed to be let out। ठीक है, अब इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। हाउस 1 सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस 1 कितना है सेल्फ ऑक्युपाइड, उसे 40,000 है। हाउस 2 लेट आउट कितना है, 28350, कितना है, 28350। हाउस हाउस 3 तुम्हारे लिए क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड पे। हाउस 3 के लिए भी 40,000 रुपये तुम्हारा इंटरेस्ट का है, सेल्फ ऑक्युपाइड के तो इंटरेस्ट ही तुम्हारा होता है क्योंकि एनुअल वैल्यू नील और सेल्फ ऑक्युपाइड का एनुअल वैल्यू नील होता है और सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन उसका डिडक्शन हो जाता है। इसका कितना होगा, 51,650 नेगेटिव में, दोनों ही नेगेटिव में, 18,400 भी नेगेटिव इसमें। अब ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 हो गया, अब हम लोग को ऑप्शन 3 करना है। ऑप्शन 3, अब इस केसेस में हाउस 1 हाउस 2 एंड हाउस 1 हाउस 2 हम लोग डी मान लिए, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड मान लिया। अब कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है, अब हाउस 2 को मानना है और हाउस 3 को और हाउस 1 को हमको लेट आउट मानना है। हाउस 2
and house 3 is self occupied and house 1 deemed to be let out. Then house 1 let out कितना है 9700. हाउस 2 सेल्फ ऑक्युपाइड, बट इसके इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है तो हम इसको कुछ नहीं मानेंगे. हाउस 3 ये भी सेल्फ ऑक्युपाइड है बट इसका 40,000 इंटरेस्ट ऑन लोन है तो इसको $30,300 नेगेटिव में. आर यू ओके? तीनों का ऑप्शन निकाल लिया, तीनों का हमने ऑप्शन निकाल लिया. अब हम क्या करेंगे? अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो जिसका सबसे लोएस्ट इनकम है, लोएस्ट है, उसी को पकड़ेंगे. दैट्स मीन्स ये आपका, इसी को हम ऑप्ट करेंगे, इसी को ही हम लेंगे. नोट, since income from house property is lowest under option 2. Okay. It's most beneficial for Mr. Sachin to opt for, that is for it, that is take house 1 and house 3 as a self-occupied, लिख लीजिए, नोट है, and house 2 as deemed to be let. This is your note. ऐसे आपका हाउस प्रॉपर्टी का, अगर आप
एक मिनट टाइम दीजिए और ध्यान से सुनिए। हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास 4 घर रहे और 3 घर रहे, मैं 2 ही घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मानूंगा, बाकी को हम मान लेंगे लेट आउट है। सारा का कैलकुलेशन ऐसे लेट आउट निकालोगे, सारा का कैलकुलेशन ऐसे लेट आउट निकालोगे, उसके बाद हर ऑप्शन वाइज उसको कैलकुलेट करोगे और उस ऑप्शन वाइज आपको जो लगेगा सबसे लोएस्ट उसी को आप ऑप्ट कर लोगे, उसी को आप ऑप्ट कर लोगे। थैंक यू एवरीवन।